स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर। जैसे आप देख रहे हैं प्रयागराज के नगर पंचायत भाग में आज दुर्गा विसर्जन किया गया। इसमें मौजूद जो हमारे समाज सेवी जो अक्सर देखे जाते हैं, हमारे हम लोग प्यार से डिप्टी भाई कहते हैं, हालांकि अवधेश किसी ओरिजिनल नाम है। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं आप। आज 9 दिन नवरात्र का पूजा करके उसके बाद लोग विसर्जन माता रानी का यानी दुर्गा जी का विसर्जन करते हैं और उसको श्रद्धापूर्वक किसी ऐसे स्थान पे जहाँ शुद्ध हो, साफ हो। पहले तो गंगा जी में जाया जाता था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुका, धीरे धीरे करके जगह जगह की व्यवस्था हुई। इस बार नए जगह पे व्यवस्था रखी गई जो कि बंगलिया पहाड़ से सटा हुआ है और बहुत अच्छा और शुद्ध स्थान था और उसमें काफ़ी पानी था और किसी प्रकार की दिक्कत होने की बात नहीं थी। और सब लोगों ने दुर्गा जी की प्रतिमा को ले गए और वहाँ विसर्जित किया। जी, एक चीज़ और इस पर बताइए, जैसे आज काफ़ी बड़ा जुलूस देखने को मिला, तो यह जुलूस नगर पंचायत भारतगंज और मांडा खास यहीं तक की थी या कहीं और भी ज़्यादा इसमें लोग शामिल थे? लमसम भारतगंज और मांडा, मान लीजिए अगल बगल गांव से थोड़ा उठा गए होंगे, लेकिन लगभग भारतगंज मांडा। तो कितनी चौकी निकली थी, मतलब कितना आज? अब मूर्तियों की संख्या हम तो समझते हैं कम से कम 200-250 के नीचे तो कम ज़्यादा नहीं, कम नहीं था, ज़्यादा ही था। जब 200-250 मूर्तियाँ रही होंगी जिस तरह से बता रहे हैं, तो उसमें भीड़ भी अंदाज हो सकता है आपका? ये तो आंकड़ा हम नहीं लगा पाए, लेकिन मान के चलिए पुलिस चौकी से लेकर भारतगंज तक पता लगा रहा है। जी, काफ़ी भीड़ देखने को मिला और जैसा कि जुलूस में काफ़ी देखने को मिल भी रहा है। मूर्तियाँ 250 मूर्तियाँ माने रखता है। जी जी जी, काफ़ी फासला हो तब भी दूरी बन जाती है। एक बात की जानकारी हमारे दर्शकों को और दीजिए आप, जिस तरह से कल जो बीता हुआ कल है, कल के दिन काफ़ी जगह विसर्जन देखने को मिला और यहाँ पर आज किया गया, ऐसा क्यों? दरअसल नवरात्र के पूजा के बाद दूसरे दिन दशहरा पड़ता है, दशमी पड़ता है, तो कहीं कहीं लोग दशहरा का कार्यक्रम मना के तब एकादशी के दिन विसर्जन करते हैं। तो हमारे यहाँ भारतगंज में लगभग 2500 साल से चला आ रहा है ये परंपरा। उसी के अनुसार हम लोगों ने एकादशी वाले दिन विसर्जन किया है। जैसे और जगहों पर हम बताना चाहेंगे आपको कि आपको रामलीला भी देखने को मिला। मुझे हमारे यहाँ हमसे मांडा भी है, भारतगंज है और कुछ दूर पे गुड़गवा है और राजापुर के लोग हैं। ये लोग एकादशी वाले ही दिन विसर्जन करते हैं। ये अलग हट के नहीं है, लगभग और जगहों पे एकादशी वाले दिन विसर्जन होता है। जैसे रामलीला होना है या नहीं होगा या क्या होता है यहाँ का समय? रामलीला देखिए, हर कार्यक्रम के अलग अलग आयोजक होते हैं। तो दुर्गा पूजा के आयोजक दुर्गा पूजा का कार्यक्रम किए, तो दुर्गा पूजा का कार्यक्रम कई जगह हुआ, जैसे शुक्रवारी मोहल्ले, मंगलवारी मोहल्ले में और मोहल्लों में कई जगह हुआ, लेकिन रामलीला का कार्यक्रम एक जगह होता है। और हमें विश्वास है कि जो लोग आयोजक थे या जो लोग हैं वो लोग रामलीला जरूर करवाएंगे और अब उनके ऊपर हमें विश्वास है कि वो लोग करवाते हैं। जी, तो आज इस जुलूस में जैसे से हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग की एक झंडा भी फ्लैग चल रहा था, इसको लेके भी कुछ बताएं आप। अगर देखिए है क्या, कई विचारधारा के लोग लिखा क्या था उसमें? कई विचारधारा के लोग हैं, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज हैं, वो कौन बागेश्वर धाम, कुछ उनके अनुयायी हैं और कुछ एक और स्वामी जी हैं, उनके अनुयायी है। भाई जैसे अब ये आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कहा जाए तो हर लोगों के विचारधारा हैं, तो उनके विचारधारा से सहमत लोग निकाल रहे होंगे। जैसे कि आप एक समाज सेवी हैं, हम आपको अच्छी भली बात ही जानते हैं और आज आप जुलूस में उस झंडे के बैनर के नीचे आप भी मौजूद थे। मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करें, इस तरह जो उसमें लिखा हुआ था, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो धर्म का काम आज जो हुआ है,
जिस तरह से विसर्जन के लिए लोग निकले हुए थे, तो उसमें ये क्या नहीं लगता कि ये राजनीतिक मुद्दा है? हम एक चीज और बता दें, अगर हर हकीकत देखा जाए तो हिंदू राज्य घोषित, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। आम पब्लिक भी हिंदुस्तान कहती है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो हिंदू राष्ट्र है, उसको ठीक है, उन लोगों ने जो जिन लोगों का जैसा मांग है, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो है ही है, इसको क्या कहने की जरूरत है? इसको कहने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू, भाई हर व्यक्ति कहता है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तानी है, हिंदू है, उसमें कौन सी बहुत। तो ये मांग करने की जरूरत फिर क्या पड़ गई? भाई बता तो रहे हैं ना आपको कि कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे कथावाचक हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कई जगह ऐसा हुआ भी कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। हो सकता है उनके दिमाग में ये बातें हों कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे हो गया, हो सकता है उनके दिमाग में ये भी हो। तो संविधान जो है यहाँ पर है, उस संविधान में इसकी गुंजाइश है? देखिए, संविधान की बात आप जब करेंगे तो सब लोगों के लिए लागू होता है संविधान। बिल्कुल, संविधान सब लोगों के लागू तो होता है, ठीक है। अब वो संविधान के लिए भाई स्वामी जी जो बागेश्वर धाम वाले हैं, वो संविधान को क्या किस तरीके से तो आप अपनी बात रखें। आप क्या इन बातों या जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ है उससे आप सहमत हैं? हम बताएंगे आपको, आप सहमत हैं? अगर बागेश्वर धाम महाराज जो कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ हुआ है, उनकी ऊंची हस्ती है। नहीं, उनकी तुलना आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आप ऐसे जो लोग काम किए, जिससे निकल रहा था ये बैनर, क्या आप सहमत हैं उससे? सब लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग उनकी सोच है, तो हम सबको सोच को थोड़ी नहीं। आप उनसे उस कार्य से सहमत नहीं थे? नहीं, अगर देखा जाए, अगर अच्छे कार्यों के लिए आदमी कर रहा है तो सहमत हूँ। भाई सहमत क्या हूँ, पहले से ही मैं सहमत था कि हिंदू राष्ट्र है ही है, तो क्या सहमत, क्या हिंदू राष्ट्र है ही है तो सहमत क्या। अब रही बात, मोदी जी से कह रहे हैं, अपनी बात मांग रहे हैं, तो अच्छी बात, वो मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं जी। भाई हम हिंदू होने के नाते अगर वो मांग रहे हैं तो हम ना भी नहीं कर सकते उसको। और जान जाएंगे, जिस तरह से आज जुलूस, काफी बड़ा जुलूस था, उस जुलूस में बहुत भगदड़ मच गई थी, जो कि प्रशासन दौड़ पहुंची थी, उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई भगदड़ उधर कुछ नहीं बचा। बच्चे हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत तो यार हो सकता है किसी कारण बस कुछ हुआ, हमको तो नहीं मालूम। आप वहाँ मौजूद थे? मैं वीडियो में आप दिख रहे हैं, क्लिप में दिख रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं? कहाँ क्या था बताइए? तो आप बताएंगे उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे? हम तो बता तो रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो बताएं क्या हम? अच्छा जी, क्या मैसेज देंगे आप आज? आज का मैसेज पूरे भारत में, जो पूरे क्षेत्र को मैं यह मैसेज देना चाहता हूँ कि अमन चैन से त्योहार मनाएं और खुशी से मनाएं और अपने लोगों से भाईचारा बना के व्यवहार बनाएं। जी धन्यवाद।
दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।